हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में OMC के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IAS paper.net करिए। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है OMC रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं डेवलप कंटेंट में, जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ OMC या फिर इसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड करियर ग्रोथ। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ OMC क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट है और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम का नेम है OMC रिक्रूटमेंट। कौन कंडक्ट करता है, ओडिशा मीनिंग कॉर्पोरेशन। फिर एग्ज़ाम लेवल है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। 39 वैकेंसीज हैं। 2 टाइप के सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम वैकेंसी बेस्ड एग्ज़ाम होता है एंड इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है आपको किस तरह डाउनलोड करना रहता है नोटिफिकेशन PDF, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहता है उसमें, और एडमिट कार्ड के बारे में दिया रहता है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में नोटिफिकेशन PDF में दिया रहता है। फिर अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, इन सब चीज़ों का डेटा भी नहीं आया है। जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब मतलब वैकेंसीज़ पे, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरल एंड अनरिजर्व्ड के लिए दिया गया 14 है, जूनियर अकाउंटेंट में एंड इलेक्ट्रीशियन में है 6। ऐसे यहाँ पे और भी पोस्ट के लोगों को दिया गया है और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर अगर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे किसी और कंट्री में और अब 1962 के बाद आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर एज लिमिट, आपकी एज 18 to 32 ईयर्स के अंदर भी होनी चाहिए, और आप 18 से कम हैं या फिर 32 से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर है एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह से आप सेलेक्ट होंगे इसमें। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पास हो गए हैं और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना आपको टाइम मिलता है, और 120 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और MCQs टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसमें। 2 आवर्स एंड आपको टाइम मिलता है कम्प्लीट करने के लिए एग्ज़ाम, एंड 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलता है आपको। फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.25 दिया गया एंड और फिर हमारा सिलेबस, आपको कौन कौन सी सिलेबस स्टडी करनी रहती है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे इसके सब टॉपिक्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एवरीडे साइंस है, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जनरल फिजिक्स है, जनरल केमिस्ट्री, मतलब हर एक टॉपिक्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के लिए दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं प्रिपरेशन टिप्स होता है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना रहता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। आपके लिए बेस्ट बुक सजेशंस दी गई हैं, आप कोई सी भी बुक स्टडी कर सकते हैं इन सब में से।
और फिर अब हम आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना रहता है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, जहाँ पर OMC रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2022 दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको लॉगिन ID एंड पासवर्ड उस पर फिल करना रहता है। फिल करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, एड्रेस, पेरेंट्स नेम एंड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है, जैसे कि 10th 12th एंड डिग्री का मार्कशीट चाहिए रहता है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट और भी अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। और एप्लीकेशन फ़ीस, आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं, जैसे कि अगर आप जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस 500 रहेगा। OBC है तो भी आपका 500 रहेगा एंड SC ST PWD हैं तो फिर आपका फ़ीस नहीं रहेगा। और अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतना फ़ीस देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर लिया और आपने सारा अपना एप्लीकेशन फ़ीस भी पे कर दिया, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार रीचेक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। फिर अब होता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आते हैं, जैसे कि 10-15 डेज़ पहले। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको OMC एडमिट कार्ड 2022 पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप नए पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। उसके बाद उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उन सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि नेम ऑफ़ द कैंडिडेट्स, नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फोटोग्राफ, जेंडर, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट्स, डेट ऑफ़ द एग्ज़ाम, टाइम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम वेन्यू एंड ड्यूरेशन ऑफ़ द एग्ज़ाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस, सारे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया है और रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको OMC रिज़ल्ट 2022 पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करना रहता है। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे, और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। अगर आपका मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आया तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, अगर आपका मार्क्स कम आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पे दिया सैलरी कि कितनी सैलरीज होती है, जैसे अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के हैं तो फिर आपको सैलरी रहेगा 29,200, और अगर आप इलेक्ट्रीशियन 3rd हैं तो फिर 21,700 रहेगा। फिर करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।